स्वागत है फिर से आपको एक नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। मैं हूं अशफाक और आप देख रहे हैं सटीक नॉलेज। तो आज हम बात करने वाले हैं केमिकल 2 घंटे बाद भी क्यों नहीं सूखता है। यानी कहीं कहीं पे जो चिपचिपापन रह जाता है, दरवाज़ा आपको पूरे दरवाजे फर्स्ट क्लास सूखता है, लेकिन 2-3 जगह ऐसा होता है कि छोटे छोटे जगहों पे चिपचिपापन रह जाता है, वो सूख नहीं पाता बराबर। उसका क्या कारण है, आज हम उसी कारण के बारे में बात करेंगे और उसका सोल्यूशन क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्योंकि जब से मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया है, तब से लोगों को सबसे ज़्यादा जो कमेंट आए, सबसे ज़्यादा जो सवाल आए वो एक ही है कि सर ऐसी प्रॉब्लम क्यों होती है, इसकी वजह। तो कमेंट में सारी चीज़ें समझा नहीं सकता, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं वीडियो बना के आप लोगों को बताया जाए, समझाया जाए कि इसके कारण क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। वीडियो बिल्कुल ध्यान से सुनना और देखना, ताकि आपको एक एक चीज़ जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, उस चीज़ों को आप समझ लो, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। आप समझ जाओगे हाँ क्या चीज़ की कमी है जिसकी वजह से ये हो रहा है, और उसका सोल्यूशन क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले कारण की बात करें तो इसका कोई एक कारण, एक रीज़न नहीं है जिसको मैं आपको बता दूं और आप इसे ठीक कर लो और समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके कई सारे रीज़न हैं। अब रीज़न में से सबसे मेन जो रीज़न है वो 3 रीज़न है, इसकी वजह से ये ज़्यादा होता है, ज़्यादा समस्या आती है। तीनों रीज़न के बारे में हम बात करेंगे। इस 3 रीज़न को हम कायदे से आपको समझा देंगे। इसकी वजह से जो 80 से 90% दिक्कत है इसी से आती है। बात करें सबसे पहले रीज़न की, वो रीज़न है मौसम। मौसम डिपेंड करता है आप किस मौसम में काम कर रहे हैं। यानी गर्मी है तो बहुत अच्छी बात है, गर्मी में तो दरवाज़ा ख़राब होने कोई सवाल ही नहीं है। बहुत कम ही हो, 100 में से 1-2 दरवाजे होते हैं जो ख़राब होते हैं, अदरवाइज़ दरवाज़ा गर्मी में नहीं ख़राब होता है। ख़राब होता है दरवाज़ा वो ठंडी में या बरसात में। ठंडी या बरसात में दरवाज़ा बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। आपके वहाँ सबके वहाँ यही समस्या है, सबके साथ वही समस्या है। हम लोग भी काम करते हैं, हम लोग के वहाँ भी दरवाज़ा ठंडी और बरसात में सबसे ज़्यादा ख़राब वही तभी होते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे वहाँ दरवाज़ा ख़राब नहीं होता है, हमारे वहाँ भी दरवाज़ा ख़राब होता है, लेकिन डिपेंड होता है कि मौसम कैसा है। यानी गर्मी है तो गर्मी में जो जितना दरवाज़ा आप खींच लो, जितना प्रोडक्शन निकलवाना हो आप गर्मी में निकलवा लो, आपके दरवाजे में ना कोई सूखने की समस्या, ना और फिनिशिंग की समस्या, कोई समस्या नहीं आती। बल्कि गर्मी में फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, दरवाजे की चमक बहुत अच्छी आती है, क्योंकि केमिकल बिल्कुल अच्छे से पक जाता है। पकने के बाद केमिकल की जो मजबूती आती है वो दरवाजे पर पकड़ लेता है, वो मजबूत भी हो जाता है और अच्छे से सूख भी जाता है। बरसात और ठंडी में ये होता है कि मौसम बिल्कुल ठंडा होता है, टेम्परेचर केमिकल को मिल नहीं पाता, हीटिंग मिल नहीं पाती, तो केमिकल पक नहीं पाता है। बस वो जम जाता है, बस उसको जितना पकने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए वो पकता नहीं है। उसी में से एक रीज़न यही भी है कि कहीं कहीं पे माल सूखता नहीं है, चिपचिपापन रह जाता है, छूट जाता है। तो ठंडी और बरसात में अगर आप दरवाज़ा बना रहे हो तो कोशिश करो कि अपने जो टेबल है जिस पर आपने दरवाज़ा रखा हुआ, उस दरवाजे के ऊपर आप 1.5 से 2 फीट की हाइट पे हैलोजन 500-1000 वाट का ज़रूर टांग दे। इससे आपकी समस्या दूर हो सकती है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है रेजिन। अगर आपने मौसम भी सही है, टेम्परेचर भी आपके वहाँ सही, फिर भी आपका दरवाज़ा ख़राब हो रहा है, तब इस सिचुएशन में आपकी रेजिन ख़राब है। यानी रेजिन आपकी जो है पुरानी हो चुकी है। रेजिन की जो एक्चुअल डेट है वो 2 से 3 महीने की होती है। 2 से 3 महीने अगर रेजिन पुरानी हुई है तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। तो कोशिश करिए कि रेजिन जो आप ले रहे हो वो 1-1.5 महीने से ज़्यादा पुरानी रेजिन ना हो। अगर इससे ज़्यादा पुरानी हुई है तो दिक्कत करेगी, फिर वो ख़राब ही होगा दरवाज़ा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो रेजिन का बहुत बड़ा हाथ है। अगर आपका मौसम सही है, टेम्परेचर अच्छा है, उसके बाद भी दरवाज़ा ख़राब हो रहा है, फिर आप रेजिन पे ध्यान। बट रेजिन के साथ समस्या ये भी है कि आप जैसे ख़रीद के लेके आए होलसेलर से, आपको लगा कि मैं अभी ख़रीद के लेके आया हूँ और कल ही लेके आया हूँ रेजिन, आज बना रहा हूँ दरवाज़ा, तो आपके लिए तो नया केन है, नया रेजिन है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप होलसेलर से लेके आए हो, होलसेलर ने दूसरे स्टेट से माल मंगाया है, डिस्ट्रीब्यूटर ने फैक्ट्री से माल मंगाया है। फैक्ट्री में प्रोडक्शन होकर 2-4 दिन वहाँ होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन में जो टाइम लग जाता है, फिर आप जिस होलसेलर से माल खरीदते हो उसके पास कितना दिन स्टॉक में रहता है, ये सब मैटर करता है। इस सब में भी 1-2 महीने निकल जाता है। तो आपको वो चीज़ पता नहीं चल पाएगी, आपको लगेगा मैं अभी कल ही तो ख़रीद के लाया हूँ, लेकिन उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग हुई एक्चुअल में होगी वो दिल्ली होगी या फिर अहमदाबाद होगी या फिर मुंबई में होगी। तो आप सोच लो कि वहाँ से आने में और 3-4 लोगों को पास करते हुए आएगा अगर केमिकल, तो कितना दिन, 1-2 महीना तो यूँ ही निकल जाएगा उसमें। तो आप जिस होलसेलर से माल ख़रीद रहे हो उससे पूछो कि भाई आप ये माल कब आया है या नया स्टॉक कौन सा है। इस तरीके से पूछ के आप कोशिश करो कि जो आपको उसके पास नया स्टॉक आया तो फ़ौरन ही आप ख़रीद लो उसको। इससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप बच सकते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है आगे मैं अभी आपको बताता हूँ। तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न वो है कोबाल्ट मिक्सिंग, यानी जो रेजिन में कोबाल्ट आप डाल के मिक्स करते हो, अगर उसकी मिक्सिंग अच्छे से नहीं किया आपने
तो भी ये समस्या आती है। यानी कोबाल्ट आपने डाला, लकड़ी के माध्यम से खूब अच्छे से आप उसको कायदे से 5 मिनट 15 मिनट जितना भी हो सके खूब अच्छे से मिक्स कर लो, ताकि कोबाल्ट पूरे रेजिन में अच्छे से फैल जाए, मिल जाए, मिक्स हो जाए। उसके बाद फिर आप यूज करना स्टार्ट करो। अगर आपने 2 4 5 बार हिला के, डंडे से हिला के छोड़ दिया तो फिर कोबाल्ट ऊपर ऊपर रह जाएगा, ना नीचे जाएगा, ना इधर जाएगा, ना उधर जाएगा। बेहतर यही है कि आप कोबाल्ट डालो, लकड़ी के माध्यम से खूब अच्छे से मिक्स कर लो। मिक्सिंग की वीडियो आपने अगर नहीं देखी है, वीडियो जाके आप देख लो। और मिक्सिंग कैसे करते हैं, केमिकल बनाते कैसे हैं, ये वीडियो मैंने सारी डिटेल्स आपको बताई है। आप जाके ये देख के सीख सकते हो। ये 3 रीज़न मैंने बताया आपको। ये 3 रीज़न जो सबसे मेन रीज़न है, इसी से ये समस्या ज़्यादा आती है। उसके बाद जो रीज़न है ना, अप्लाई की नमी रहेगी तो भी दिक्कत आ सकती है, पेपर अगर नम है तो भी दिक्कत आ सकती है। लेकिन ये सब मैटर ज़्यादा नहीं करता। ज़्यादा मैटर जो हमने बताया है मौसम है, रेजिन है और कोबाल्ट मिक्सिंग का है। एक और रीज़न है जिसकी मैं बात करूँ तो वो है हार्डनर। यानी जैसे आपने रेजिन में कोबाल्ट डाल दिया, डालने के बाद मिक्स कर लिया अच्छे से, वो है आप उसमें थोड़ा सा रेजिन निकाल के जब आप दरवाज़ा बनाने के लिए यूज़ करने के लिए लेते हो, फिर अलग से आप हार्डनर डालते हो 5 से 10 ml। उसको भी लकड़ी के माध्यम से खूब अच्छे से मिक्स कर लो, ताकि हार्डनर भी अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर ये भी मिक्स नहीं है तो भी दिक्कत आ सकती है। ये थे इसके कारण जो मैंने आपको बताया कि इसकी वजह से एक चीज़ें होती हैं, इसकी वजह से ख़राब हो सकता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि अब दरवाज़ा कहीं कहीं पे सूखा नहीं है, चिपचिपा सा रह गया है, तो आप सिंपल है कि थोड़ा सा और केमिकल लो, 400 से 500 ग्राम केमिकल लो, ऊपर से वापस से डाल दो दरवाज़ा, एकदम आधे घंटे बाद एकदम फर्स्ट क्लास सूखेगा। दोबारा जब आप डालोगे ना तो उसमें आपको कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं आएगी कि उसमें थोड़ा सा फिर इसमें भी आ सकता है चिपचिपापन रह जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। दोबारा जब आप डालोगे ना, थोड़ा बहुत मौसम ठंडा भी रहेगा तो भी वो फर्स्ट क्लास दरवाज़ा सूखता है। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। कहीं पे लगता है हमको कहीं कि दरवाज़ा कहीं सूखा नहीं, चिपचिपा सा रह गया है, उसमें ज़्यादा झंझट नहीं करते कि हम लोग भी पहले से बहुत ज़्यादा फोकस किए हैं, लेकिन इसका कोई एक कारण नहीं मिला, एक रीज़न नहीं मिला हमको कि इस पर हम काम करें या इसकी कमी की वजह से हमें ये दिक्कत हो रही। ऐसा मुझे कुछ नहीं मिला। जो रीज़न हमने बताए हैं आपको 3, ये इंपॉर्टेंट रीज़न है। इसी में से एक रीज़न कोई भी दिक्कत करेगा तो आपकी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस 400 से 500 ग्राम यानी 600 से 700 ग्राम आप केमिकल लेते हो ऊपर से डालने के लिए, तो आप थोड़ा सा कम कर लो, 400 से 500 ग्राम ले लो, बस ऊपर से और डाल दो। इतना केमिकल लो कि ताकि दरवाजे पे चारों तरफ आसानी से केमिकल पहुंच जाए। तो मैंने सारी जानकारी आपको दे दी। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा कोई और जानकारी आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या इस बिज़नेस के अलावा भी कोई बिज़नेस आप करना चाहते हैं, उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक को कवर करने की। जो भी सवाल आपके हैं और आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।